आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग भी कभी न कभी गरीब होते हैं। फिर वे ऐसा क्या करते हैं कि उनकी किस्मत बदल जाती है, या कोई उनके पास गुप्त मंत्र होता है? आज की प्रेरक बौद्ध कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे किसान सोहम की कहानी जिसने अपनी गरीबी को अमीरी में बदल दिया। इस वीडियो में अमीरों के उन 5 गुप्त रहस्यों को जानेंगे जिसे जानकर हम अपनी लाइफ में कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो आइए चलते हैं मगध राज्य के छोटे से गांव में, जहां से शुरू होती है अमीरों के गुप्त रहस्य की यह अनमोल यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम सोहम था। सोहम अत्यंत परिश्रमी था। दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसकी गरीबी कम होने का नाम ही नहीं लेती। उसके पड़ोस में एक बड़ा सा सेठ रहता था। विशाल हवेली, ढेर सारा धन, हाथी घोड़े, सैकड़ों नौकर चाकर। सोहम अक्सर सोचता, कौन सा ऐसा रहस्य है जो मुझे पता नहीं, जो इसे इतना अमीर बना दिया है। एक दिन सोहम ने निर्णय लिया कि वह उस सेठ से जाकर पूछेगा कि आपके अमीर बनने का गुप्त रहस्य क्या है। अगली सुबह सोहम सेठ के घर में दस्तक दी। सेठ बड़ा विनम्र व्यक्ति था। उसने किसान को भीतर बुलाया, प्रेम पूर्वक बैठाया। सोहम ने साहस जुटाकर पूछा, सेठ जी, मैं बचपन से आपको देख रहा हूँ। आप दिन प्रतिदिन समृद्ध होते जाते हैं। कृपया मुझे भी बताइए कि आपके अमीर होने का गुप्त रहस्य क्या है। मैं भी अपनी गरीबी दूर करना चाहता हूँ। तब सेठ मुस्कुराए और बोले, तू सचमुच जानना चाहता है? सोहम ने अपना सिर हिलाकर सहमति देते हुए बोला, हाँ सेठ जी, मैं जानना चाहता हूँ। तब सेठ ने पहला रहस्य बताया, सोच की अमीरी। सेठ ने कहा, देखो बेटा, अमीरी धन में नहीं, सोच में छुपी है। जो अपनी सोच को बड़ा कर लेता है, उसके लिए बड़ी अमीरी आना स्वाभाविक है। तथागत बुद्ध ने भी कहा है कि विचार ही है तुम्हारे भाग्य को बढ़ते हैं। यदि तेरे मन में हमेशा अभाव, दुख और गरीबी के विचार हैं, तो तेरे जीवन में भी वही उगेगा। पहले अपने विचारों को सकारात्मक और बड़ा बना। लेकिन सोहम ने आश्चर्य से पूछा, क्या सोच बदल लेने से धन आएगा? सेठ ने समझाया, सोच बदलते ही तू अवसरों को पहचानने लगेगा। तू समस्या नहीं, समाधान देखेगा। यही पहला कदम है अमीरों का। सेठ सोहम को दूसरा रहस्य बताते हैं, अनुशासन। सेठ कहते हैं, बहुत से लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उनका अपने जीवन में कोई अनुशासन नहीं होता। बुद्ध ने कहा था, एक साधक को अनुशासित होना ही चाहिए, तभी उसका ध्यान गहरा होता है। वैसे ही अमीर व्यक्ति भी अपने जीवन में कड़ा अनुशासन रखता है। वह कब उठेगा, कब काम करेगा, कब सीखेगा, सब तय रहता है। सोहम ने अपना सिर झुका लिया और फिर बोला, सेठ जी, मैं तो खेत जब मन करे तब जाता हूँ। तब सेठ हंस पड़ा, यही तो फर्क है बेटा। अमीर लोग समय के दास नहीं होते, समय को दास बना लेते हैं। तीसरा रहस्य, सीखते रहना। सेठ आगे कहते हैं, तीसरा गुप्त रहस्य है हमेशा सीखते रहना। बुद्ध ने कहा, ज्ञान ही जीवन का प्रकाश है। अमीर लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, उनके लिए सीखना कभी खत्म नहीं होता। लेकिन गरीब लोग बस वही करते हैं जो उन्हें पता है। न वे कुछ नया सीखते हैं, न कोई सलाह मानते हैं। चौथा रहस्य, संगति का प्रभाव। सेठ ने चौथे रहस्य के बारे में बताया, किनके साथ उठते बैठते हो, यह भी तय करता है कि तुम कहाँ पहुँचोगे। बुद्ध ने हमेशा सत्संग की बात की। सत्संगति परम गहना है। अमीर लोग सफल लोगों के साथ रहते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। अगर तू हमेशा हारे हुए रोने वाले लोगों के साथ बैठा रहेगा, तो तुम्हारी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। सोहम को याद आया कि उनके सारे मित्र हर शाम शराब पीते हैं और अपनी गरीबी को कोसते रहते थे। पांचवा रहस्य, दान और करुणा। अब सेठ ने मुस्कुराकर कहा, अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य है करुणा और दान। बुद्ध ने सिखाया कि जो देता है वही पाता है। अमीर लोग खूब दान देते हैं, मंदिरों में, स्कूलों में, अस्पतालों में। वे जानते हैं कि देने से धन घटता नहीं, बढ़ता है। पर गरीब आदमी हमेशा डरता है, अगर मैंने कुछ दे दिया तो मेरे पास क्या रहेगा, यह डर उनको सताता है। इसलिए उसकी थैली हमेशा खाली रहती है। सेठ ने सोहम का हाथ पकड़कर कहा, बेटा,
अमीरी एक रात में नहीं आती। यह सोच, अनुशासन, शिक्षा, संगति और दान का फल है। इन 5 बातों को अपने जीवन में अपना कर देख, तेरी जिंदगी कैसे बदलती है। फिर सोहम ने सेठ को नमन किया और अपने जीवन में इन 5 बातों को अमल में लाने का वादा किया और सोहम अपने घर को लौट गया। कुछ दिन बाद सोहम को पता चला कि नगर में भगवान बुद्ध पधारे हैं। वह बुद्ध के दर्शन करने गया और सेठ द्वारा बताए गए बातों को भी बुद्ध से कहा। तो बुद्ध मुस्कुरा कर बोले, जो भीतर से अमीर है वह बाहर भी अमीर होगा। भीतर विचारों की अमीरी हो, करुणा हो, अनुशासन हो तो यह संसार उसका दास बन जाएगा। समय बीतता गया, सोहम ने अपनी सोच बदली। उसने खेत को व्यवस्थित किया, नए बीज खरीदे, अच्छे किसानों से सीखा, गलत लोगों की संगति छोड़ी और कुछ ही वर्षों बाद सोहम मगध का सबसे सम्मानित और संपन्न किसानों में गिना जाने लगा। तो दोस्तों, यह कहानी की सीख यही है कि अमीरी कोई किस्मत की देन नहीं होती। बुद्ध ने भी हमें यही शिक्षा दी है। अमीरी भीतर पैदा करो, बाहर उसका प्रतिबिंब स्वतः ही दिखेगा। यह 5 रहस्य, सोच की अमीरी, अनुशासन, सीखना, अच्छी संगति और दान, यदि आप अपने जीवन में इन रहस्यों को उतार ले तो गरीबी पूर्ण रूप से समाप्त हो सकती है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।